हाइट। आज की वीडियो बनाने का जो मेन हमारा कंसर्न है वो है हाइट, कि हाइट किस में कितनी चाहिए, किस में कितनी नहीं चाहिए, कितनी हाइट पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एसएसआर पॉलीक्लिनिक एंड मेडिकल सेंटर आगरा पे। हाइट। आज की वीडियो बनाने का जो मेन हमारा कंसर्न है वो है हाइट, कि हाइट किस में कितनी चाहिए, किस में कितनी नहीं चाहिए, कितनी हाइट पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, कितनी हाइट पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि बहुत टाइम से बच्चे प्री मेडिकल करवाने आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है ना, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। तो जैसे जैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं वैसे वैसे वो अपना प्री मेडिकल करवाने आ रहे हैं। तो मैंने देखा है कि आप मान के चलिए अगर 10 बच्चों का मेडिकल हो रहा है तो उसमें से 4 बच्चे ऐसे जिनकी हाइट है ही नहीं, पर फिर भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब उन्होंने जी जान लगा के अपनी तैयारी करी है, एग्ज़ाम भी उनका अच्छा गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया हो, अगर हाइट आपकी कम है तो आपको फेल ही किया जाएगा। तो मेरा एक कंसर्न ये भी है कि जहाँ बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग वाले क्यों उन्हें नहीं बता रहे कि बेटा आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी हाइट चाहिए। पहले आप ये चेक कर लें कि आपकी इतनी हाइट है भी कि नहीं। बच्चे कहीं फिजिकल कर लें तो फिजिकल वाले उन्हें क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें इतनी हाइट चाहिए। बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है सबको पता है कि एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए। बच्चा तैयारी कर ही जा रहा है और हाइट उसकी 168 है। कोचिंग वाले भी नहीं बता रहे हैं, फिजिकल एकेडमी वाले भी नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा, आपका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा जाए, फिजिकल कितना भी अच्छा हो, मेडिकली आप फिट हैं, बट अगर आपकी हाइट कम है तो आपको पास नहीं किया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो सबसे पहला काम आपका ये देखना है कि उसमें क्या तो सिलेबस है, कितनी हाइट मांगी है, कितना फिजिकल है, क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप उस लाइन में ना जाएं। मान लीजिए अगर आपकी हाइट 170 से कम है तो आप एसएससी जीडी की तैयारी ना करें। हाइट आपकी अगर 168 से कम है तो आप यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल ही ना करें। 0.1 0.2 का अगर फ़र्क है तो आप कर सकते हो। अब मान लीजिए आपकी 1.5 सेंटीमीटर हाइट कम है और आप तैयारी कर ही जा रहे हो कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। इतना वेरिएशन हाइट में नहीं आता है। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो हम अपना घर पे हाइट मेज़र करते हैं, आप लोग क्या करते हो, इस टाइप के इंची टेप से घर पे हाइट मेज़र करते हो, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा इस इंची टेप को आप जितनी बार यूज़ करोगे उतना ही खिंचता जाएगा, हाइट आपकी बढ़ती जाएगी। हकीकत में पर आपकी हाइट नहीं बढ़ी है, इंची टेप बढ़ चुका है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करें तो सबसे पहले अपनी हाइट मेज़र करवाएं। हाइट मेज़र करवाने के लिए आपको हाइट स्टैंड से ही अपनी हाइट मेज़र करवानी है। आप बोलें कि हाइट स्टैंड नहीं है तो क्या, तो आप किसी भी अपने आसपास जिला अस्पताल में जा सकते हैं, अपनी हाइट मेज़र करवा सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कितनी हाइट मांगी है उतनी हाइट आपकी है तभी आप आगे तैयारी करें, अगर नहीं है तो ना करें। यूपी पुलिस में कितनी हाइट मांगी है, अगर आपकी उतनी हाइट है तो ही आप उसकी तैयारी करें, अगर नहीं है तो मत कीजिए। जाहिर सी बात है हाइट अगर आपकी कम है तो आपकी हाइट जिस चीज़ के लिए है उस चीज़ की तैयारी करें। 170 से कम हाइट है, यूपी पुलिस की तैयारी करें। 168 से कम तैयारी रेलवे की तैयारी करें, एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सारी चीज़ हो गई। मैंने ये तक देखा कि दिल्ली पुलिस का बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, पूरी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बट उनकी हाइट 168 है। नहीं हो पाएगा आपका। आप सोचे कि 168 है, 2 सेंटीमीटर ही तो कम है, वहाँ बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी। हाइट में कोई कैसी भी गुंजाइश नहीं होती कि नज़रअंदाज हो जाएगा कि 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर अगर होती है तो एक बार को आप सोच भी सकते हो कि हवा भर के, चेस्ट फुला के या तन के खड़े हो जाएंगे तो शायद आपकी हाइट बैठ भी जाएगी। बट मेरा आपसे कहना यही है कि आप कोचिंग कर रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ें आपने क्लियर भी कर ली। एट लास्ट में जब आपकी हाइट मेज़र हुई तो आप हाइट में आउट हो गए, फिर से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फिर आपको अपना दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को पहले से ही प्रिपेयर कर लें कि मेरी हाइट इतनी है और मैं इस लाइन में या इस सेक्टर में अपना जा सकता हूँ। उसके हिसाब से अपना जॉब सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे की तैयारी करें। आंख बंद करके किसी भी चीज़ के पीछे ना भागें क्योंकि आपको असफलता ही हाथ लगेगी। जय हिंद।